8th पे कमीशन सैलरी, कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी। देश के सरकारी कर्मचारी 8वें पे कमीशन को लागू करने की बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। हालांकि वित्तीय बजट के बाद 8वें वेतन आयोग को लाए जाने को लेकर कोई विशेष खबर सामने नहीं आई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों ने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है और इसीलिए 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। किसी का कहना है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करने का ऐलान कर सकती है, तो कोई कह रहा है कि फिलहाल 8वें पे कमीशन को अभी लागू नहीं किया जाएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल हैं जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भ्रमित कर दिया है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो इससे सभी सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और जिनको पेंशन मिलती है इनकी पेंशन भी बढ़ा दी जाएगी। आज हम आपको 8वें पे कमीशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। 8th पे कमीशन सैलरी, 8वें पे कमीशन को लेकर सरकारी कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं। साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में बहुत उत्साह भी देखने को मिल रहा है, परंतु सरकार ने अभी भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है कि 8वें वेतन आयोग को कब लाया जा सकता है। परंतु मीडिया की तरफ से इन खबरों ने बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ी हुई है। लगातार 8वें वेतन आयोग को लेकर बातें की जा रही हैं। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें पे कमीशन का गठन साल 2026 में किया जा सकता है। यदि ऐसा हो जाएगा तो तब मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी में और रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार जब तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं करती तब तक 8वें पे कमीशन की डेट के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। 8वें पे कमीशन को कब लागू किया जाएगा? जैसा कि हमने आपको बताया कि 7वें पे कमीशन को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा गठित किया गया था। इसके अंतर्गत 28 फरवरी 2014 को पूर्व पीएम ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। इस तरह से फिर वेतन आयोग के द्वारा 19 नवंबर 2015 को एक रिपोर्ट पेश की गई थी। फिर साल 2016 में 1 जनवरी को 7वें पे कमीशन को लागू कर दिया गया था। तो ये स्पष्ट है कि अब 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 वर्ष का समय पूरा होने वाला है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि 1 जनवरी 2026 को 8वें पे कमीशन को केंद्र सरकार लागू कर दे। तो अब सवाल यह है कि आखिर 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर सरकार कब ऐलान करेगी? तो इसका जवाब तभी मिल पाएगा जब सरकार किसी निर्णय पर पहुंचेगी। इसलिए फिलहाल सरकार की तरफ से सूचना जारी करने तक इंतजार करना होगा। 8वें पे कमीशन से कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे। जब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू कर देगी तो इसके बहुत सारे फायदे सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान के वेतन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाकर प्रदान की जाएगी। 8वें पे कमीशन के बाद कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई से लड़ने में कठिनाई नहीं होगी। सरकारी कर्मचारी बढ़े हुए वेतन को प्राप्त करके अपनी सभी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। 8वें पे कमीशन के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। जब भी वित्तीय विभाग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को और पेंशन को बढ़ाता है तो तब फिटमेंट फैक्टर को देखा जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग में जब परिवर्तन किया जाता है तो इसके लिए फिटमेंट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही वेतन आयोग में जरूरी बदलाव किए जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि जब 7वें पे कमीशन को संशोधित किया गया था तो तब 2.57 फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था। तो इस प्रकार से अब 8वें पे कमीशन को जब केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर में 1.92% की वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो 8वें पे कमीशन के अंतर्गत यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92% लागू किया गया तो तब कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 34,560 तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से न्यूनतम पेंशन की राशि भी 17,280 तक होने की संभावना है।